इसीलिए राजा दशरथ जी, जिनका रथ 10 दिशाओं में जाता था, और जो अतिरथी थे, 3 प्रकार के रथी होते हैं, रथी, महारथी, अतिरथी। जो हजारों रथियों से अकेला लड़ सके वो महारथी, जो हजारों महारथियों से अकेला लड़ सके वो अतिरथी। दशरथ जी अतिरथी थे। इंद्र के आधे सिंहासन पर उनका अधिकार था, जब चाहे इसी शरीर से स्वर्ग जा सकते थे। सबसे बड़ी बात कि स्वयं ब्रह्म राम उनके पुत्र बने हैं। लेकिन मानव देह की क्षण भंगुरता सोचकर उनको भी वैराग्य हो गया। दर्पण में अपना मुख देख रहे थे श्रृंगार करने के लिए, तो देखा कि कान के पास बाल सफेद होने लगे हैं। श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जरठ पनु अस उपदेसा। नृप जुबराज राम काह देहु, जीवन जन्म लाभ किन लेहु। दशरथ जी मन में सोचते हैं कि इसका मतलब अब बुढ़ापा आने लगा है, अब सब कुछ राजपाट श्री राम के ऊपर सौंप कर और जंगल में जाकर मुझे भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। ये मनुष्य शरीर साधन का धाम है। इस शरीर से साधन किया जा सकता है, भगवान की प्राप्ति का साधन। और ऐसा शरीर प्राप्त करके भी यदि हम अपना कल्याण नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? इसीलिए मनुष्य शरीर के मिलने पर भगवान की कृपा मानते हुए तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा कि हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा करि दीन्हो। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। अर्थात ये मनुष्य शरीर बहुत महत्वपूर्ण है। इस शरीर के लिए स्वर्ग के देवता भी तरसते हैं, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा शरीर है जिसमें ज्ञान शक्ति भी है और किए हुए कर्मों का फल भी मिलता है। इसलिए ऐसे शरीर को प्राप्त करके हमें ईश्वर को जानना है, प्राप्त करना है। आप कहेंगे कि हम ईश्वर को क्यों जानें? ईश्वर प्राप्ति करने का हमारा प्रयोजन क्यों? तो इसका उत्तर तो ये है कि प्रत्येक जीव केवल ईश्वर को ही तो चाहता है। ईश्वर से ही तो प्रत्येक जीव प्यार करता है। आप कहेंगे अजी ऐसा कैसे? हम तो संसार में देखते हैं कि कुछ व्यक्ति आस्तिक हैं तो कुछ नास्तिक भी हैं। आप ऐसे कैसे कह सकती हैं कि संसार का प्रत्येक जीव, मनुष्य ही नहीं प्रत्येक जीव ईश्वर को चाहता है? मैं नहीं, वाल्मीकि जी कह रहे हैं। लोके नहीं सविद्येत यो न राम मनुव्रतः, वाल्मीकि रामायण। ऐसा कोई जीव नहीं जो भगवान राम का अनुव्रत ना हो। अनुव्रत बने जो भगवान से पूर्ण प्यार न करता हो। संसार का हर जीव भगवान से प्यार करता है। अस को जीव जंतु
जग माही जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। तुलसीदास जी भी कहते हैं ऐसा कोई जीव जंतु भी नहीं है जो भगवान से प्यार न करे, सभी जीव भगवान से ही तो प्यार करते हैं। आप कहेंगे ये बात हमें समझ में नहीं आई। अजी हम तो ऐसा देखते हैं कि कुछ लोग अच्छे हैं तो कुछ बुरे हैं, रात है तो दिन है। विदेश में एक फिलोसोफर हुआ हीगल, उसने तो द्वंद्वमान ही स्थापित कर दिया, हर जगह विरोधी बात है। इसी प्रकार से संसार में कुछ लोग आस्तिक भी हैं तो कुछ नास्तिक भी हैं। आप ऐसे कैसे कह सकती हैं कि संसार का प्रत्येक जीव आस्तिक है, प्रत्येक जीव केवल भगवान से ही प्यार करता है?